इधर अमेरिकी सिक्योरिटी कमीशन एसईसी की तरफ से बिटकॉइन ईटीएफ को दी गई मंजूरी के बाद बिटकॉइन की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को बिटकॉइन का भाव करीब 5% बढ़कर के $49,000 हो गया। सिक्योरिटी कमीशन की मंजूरी के बाद क्रिप्टो करेंसी को लेकर के रेगुलेटर्स के नरम पड़ते रुझान के संकेत मिले हैं, जिस वजह से बिटकॉइन के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। सर, अब क्या एक मान लें कि अब क्रिप्टो को कानूनी मंजूरी एक तरीके से मिल गई है, जिस तरीके से ईटीएफ आ रहा है उसका? अमेरिका की सरकार ने आधिकारिक रूप से भी बिटकॉइन को लेकर कोई कानून नहीं बनाया, पर अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ईटीएफ की इजाजत दे दी। यही दिलचस्प हो रहा है दुनिया के वित्तीय बाजारों में। भारत में भी आधिकारिक रूप से क्रिप्टो के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा, पर टैक्स की व्यवस्था के तहत आप क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं और उस पर गैम्बलिंग वाले प्रावधान के तहत टैक्स भी लगेगा। तो क्रिप्टो एक अजीब सी एसेट हो गई है जिस पर रेगुलेटर्स जिसे मंजूर भी कर रहे हैं और जिस पर रेगुलेटर डरे हुए भी हैं और कानूनी नहीं बना रहे हैं। लेकिन ईटीएफ में ट्रेडिंग शुरू होने के साथ ये आप कह सकते हैं विपुल कि अब निवेश के तौर पर, कम से कम निवेश के उपकरण के तौर पर, करेंसी तो नहीं होगी, प्राइवेट करेंसी तो नहीं अलाउ की जाएगी, पर क्रिप्टो को एक निवेश इंस्ट्रूमेंट के तौर पर तो दर्जा मिल ही गया है ईटीएफ शुरू होने पर। अब दुविधा उन देशों की है जिन देशों में पूरी तरह प्रतिबंध है, क्योंकि एक बार जब दुनिया के किसी हिस्से में क्रिप्टो में ईटीएफ की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और वो भी वहाँ के रेगुलेटर से अप्रूव्ड या मंजूर होगी, तो दुनिया के अन्य देशों के निवेशक भी उसमें निवेश करना शुरू करेंगे। अभी हाल में ही कल भारत के रिजर्व बैंक गवर्नर ने तो काफ़ी सख्त रुख लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया जो भी करती हो, पर हमारे लिए क्रिप्टो में को अलाउ करना उचित और सही नहीं है। लेकिन क्या भारतीय निवेशकों को क्रिप्टो ईटीएफ में निवेश करने से रोका जा सकेगा? कि जब बिटकॉइन के ईटीएफ में ट्रेड होंगे अमेरिका में, तो क्या भारतीय निवेशक निवेश नहीं करेंगे? ये देखने वाली बात होगी।